शुक्रिया जनाबी स्पीकर साहब। मैं कट मोशन नंबर 11 और कट मोशन नंबर 32 पे बात करूंगा। कट मोशन नंबर 32 है दैट द डिमांड under the head of National Food Security and Research Division, page number 2117, be reduced by ₹100 to discuss the failure of the government to increase the export of Swat agriculture products। जनाबी स्पीकर साहब, मैं एक ऐसे ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे एग्रीकल्चर पीक पे जा रही है, जहाँ पे फ्रूट्स जो है वहाँ पे पैदा हो रहे हैं, मगर यहाँ पे जो मंडी है रावलपिंडी में, जब हमारे फ्रूट्स यहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे वैन के नाम पे उनको 2 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो मंडी तक उस हालत में नहीं पहुँचते और हमारे किसानों का और काश्तकारों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके बाद जनाबी स्पीकर साहब, कल राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उनसे सवाल किया जाता है कि इमरान खान कल केस में अगर उनको वो 426 की पिटीशन अलाउ होती है तो क्या वो जेल से निकलेंगे? वो जवाब देता है कि नहीं, उनको किसी और केस में डालेंगे, एक नए केस में गिरफ्तार करेंगे, कोई और केस भी आ सकता है, पंजाब से भी आ सकता है। तो ये है हमारे मुल्क में इंसाफ का निज़ाम और ये है हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ। हम ऐसा रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में चाहते हैं जहाँ पर फ्रांस में जब जनरल बाजवा फ्रांस की गलियों में बैठता है और एक लड़का कि उसको तंग करता है, वो उसको कहता है कि पुलिस को बुलाऊंगा, वो ये नहीं कहता कि गायब कर दूंगा, वो ये नहीं कहता कि मैं यहाँ आपको उठाऊंगा, वो यही होती है रूल ऑफ लॉ। और हम इस मुल्क में ऐसी रूल ऑफ लॉ चाहते हैं जहाँ पे कानून की हुक्मरानी हो। दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर साहब, मैं चूँकि पुख्तनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ पर ऑपरेशन की बात हो रही है, तो 1948 से लेकर आज तक मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ जंगें हम पर मुसल्लत की गई। जब 1948 में पहली जंग शुरू हुई तो पुख्तूनों को कहा गया कि आप बड़े दलेर हो, आप आ जाओ, पाकिस्तान को बचाओ। हम फ्रंट लाइन पे लड़े। 1965 में दोबारा हम फ्रंट लाइन पे लड़े और 1979 में जब रशिया वार शुरू हुई तो वो हमारी जंग नहीं थी, हमें पराई जंग में धकेला गया और 1992 तक हमारे हालात ख़राब किए गए। जब 1994 में दोबारा वहाँ से आवाज़ आई कि शरीयत या शहादत और हमारे हालात ख़राब किए गए। इसके बाद अमेरिका जंग में हमें धकेल दिया गया और हमारी सरजमीन दोबारा एक ऐसी जंग के लिए इस्तेमाल की गई जिसका हम हिस्सा ही नहीं थे। और 2007 में दोबारा तालिबान के नाम पर हमारे ऊपर एक ऐसी जंग मुसल्लत की गई जिसका अगेन हम ना उन तालिबान को जानते थे। और 2009 में जब हमने मुतालबा किया कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन कायम किया जाए कि ये तालिबान कौन थे, ये कहाँ से आए हैं और इनको कौन लाया है और ये वापस कहाँ गए, ये किस कैंप से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है, ये हमारा मुतालबा था। और 2022 में दोबारा तालिबान वहाँ पे आ गए। तो हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि मैं और मेरी पूरी पार्टी पुख्तनख्वा के लोग सारे किसी भी लार्ज स्केल ऑपरेशन को मुस्तरद करते हैं, ना हम मानेंगे। मैं आखिरी बात जनाब स्पीकर साहब, वाइंड अप करता हूँ। आपका टाइम अप हो गया। मैं बस एक शेर पे वाइंड अप करता हूँ। बहुत सारे स्पीकर, एक शेर पे वाइंड अप करता हूँ। ये शेर मैं अपने सारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और इमरान खान को डेडिकेट करता हूँ। पुश्तो में है, हागा उरज़िलाड़े चिपमड़ो बम्बिवर को उस मंग दगम कूर के दखादे संदरे वायु और दारवी का जंदानवी का श्रृंगा दजोलनुवी दारवी का जंदानवी का श्रृंगा दजोलनुवी मंग बद इमरान खान दा आज़ादे संदरे वायु।